तो आज स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो सिंपली दिस इज बेंजीन। बेंजीन पे क्लोरीन लगा दिया तो हो गया क्लोरोबेंजीन। नाइट्रो लगा दिया, कहीं भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो भी ये फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ लगा रहा हूँ तो ये फर्स्ट पोजीशन है। 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे हो जाएगा। जिस पे भी आप ग्रुप लगाओगे, फंक्शनल ग्रुप लगाओगे या सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे, वही फर्स्ट कार्बन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद अगर बेंजीन पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया CH3, तो ये हो गया मिथाइल बेंजीन। अगर बेंजीन पे OCH3 लगा दिया तो हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, बेंजीन पे OH लगा दिया तो हो गया बेंजीनॉल। बेंजीन ओ ई हट जाएगा लास्ट का और ऑल आ जाएगा। बेंजीन पर अगर NH2 लगा दिया, अच्छा जरूरी नहीं है मैं ऐसे साइड में ही लगाऊं, आई कैन ऑल्सो पुट इट हियर। NH2 लगा दिया, एक बार इसमें ऊपर लगा के दिखा देता हूँ। तो ये हो गया बेंजीन अमाइन। NH2 ग्रुप क्या होता है? अमाइन ग्रुप होता है। तो ये हो गया बेंजीन अमाइन। ठीक है, बेंजीन पे अगर CHO ग्रुप लगा दिया, अब देखो इसे बेंजीनल नहीं बोल सकते। क्योंकि क्यों नहीं बोल सकते बेंजीनल? क्योंकि जब मैं बेंजीन बोल रहा हूँ तो ये कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम नॉर्मल स्ट्रेट चेन बनाते हैं CH3 CH2 CHO, इसका नाम होता है प्रोपेनल। ये 3 कार्बन की चेन है, इसका नाम है प्रोपेनल। प्रोपेनल क्यों है नाम? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। नाउ यू कैन सी वी आर काउंटिंग दिस कार्बन एज वेल इन द पेरेंट चेन। ये जो CHO का कार्बन है ये भी पेरेंट चेन में काउंट हो रहा है। लेकिन मैं अगर इसे बेंजीन लिख रहा हूँ तो बेंजीन में तो सिर्फ बेंजीन के कार्बन काउंट होंगे ना, ये कार्बन काउंट थोड़ी होगा। तो इसको बेंजीनल नहीं लिख सकते, दिस विल बी रॉन्ग। तो इसके लिए हम कॉमन नेम यूज करते हैं। कॉमन नेम क्या होता है? बेंजल डिहाइड। एक्चुअली कॉमन नेम नहीं है, दिस इज एन IUPAC नेम एज ओनली, बेंजल डिहाइड। ठीक है, या फिर बेंजीन कार्बल डिहाइड। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, बेंजीनॉल क्यों नहीं बोल लिख सकते? ओके, देखो जब मैंने 3 कार्बन की चेन लिखी तो इसमें CHO को मैंने इंक्लूड किया कि नहीं किया नंबरिंग? हाँ सर, नहीं करेंगे शायद। CHO वाला कर। अरे जब मैं प्रोपेनल लिखूंगा इसे इथेनॉल लिखूंगा? ये बताओ पहले, ये क्या है, प्रोपेनल है कि इथेनॉल? प्रोपेनल सर। इथेनॉल क्यों नहीं है? इसको क्यों इंक्लूड कर रहे हो पेरेंट चेन में? CHO के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड किया जाता है कि नहीं किया जाता? यस सर। अब अगर मैं बेंजीन पे अल्डिहाइड लगा रहा हूं तो अल सफिक्स जब लगता है तो अल सफिक्स जो है, जब भी अल सफिक्स तब लगाते हैं जब जो CHO का कार्बन है वो पेरेंट चेन में इंक्लूडेड हो। ठीक है, जब मैं बेंजीन पे CHO लगा रहा हूं तो अगर मैं बेंजीन लिख दूंगा
तो बेंजीन के अंदर क्या CHO का कार्बन इंक्लूड हो रहा है? नो। बेंजीन तो सिर्फ रिंग को बोलते हैं ना। यस सर। तो जब ये कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ तो फिर अल सफिक्स कैसे लगा सकते हो तुम? ठीक है। यस सर। तो जब कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं ना तो सफिक्स लगाते हैं कार्बल्डिहाइड या फिर अल्डिहाइड। ठीक है। ओके सर। तो फंक्शनल या ग्रुप तो लिख, लास्ट में ही आएंगे। क्या बोल रहे हो? फंक्शनल ग्रुप जो है वो नेम उनके लास्ट में ही लगाए जाएंगे, बेंजीन और लास्ट में ही लगेंगे, एग्जैक्टली। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगेगा। जी ओके। ठीक है। अगर बेंजीन पे COOH ग्रुप लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन वही चीज हो रही है, देखो इसके अंदर बेंजोइक एसिड नहीं लिख सकते क्योंकि इसका कार्बन हम काउंट नहीं कर रहे हैं बेंजीन में। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ये लिखते हैं, या फिर इसके लिए कॉमन नेम यूज किया जा सकता है बेंजोइक एसिड। ठीक है। अब ये जो सारे मैंने कंपाउंड लिखे बेंजीन के, इन सब के लिए इनके आयु, इन सब के लिए नहीं, मतलब एक्चुअली यहाँ से मिथाइल बेंजीन से लेके इससे आगे वाले जितने भी हैं, इन सब के लिए मोस्टली इनके कॉमन नेम्स यूज किए जाते हैं रादर देन देयर IUPAC नेम। ये जो सब मैंने लिखे हैं ये IUPAC नेम है। इन सब के कॉमन नेम्स मैं ये ब्लू कलर से लिख कर दिखा देता हूँ आपको। मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम होता है टोलीन, TOLUENE, टोलीन। मिथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम होता है एनिसोल। और बेंजीनॉल का कॉमन नेम होता है फिनॉल। बेंजीन अमाइन का कॉमन नेम होगा एनिलीन। ठीक है। और एक्चुअली ये जो बेंजल डिहाइड है, दिस इज अ कॉमन नेम ओनली। इसे हम ब्लू कलर से लिख देते हैं बेंजल डिहाइड। जो IUPAC नेम है वो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड ही है। ठीक है। तो ये जितने भी मैंने ब्लू कलर से लिखे, दीज आर ऑल कॉमन नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स एंड वी जनरली यूज कॉमन नेम्स ओनली। IUPAC नेम्स को रेयरली यूज किया जाता है इन कंपाउंड्स के केस। ये जो कंपाउंड्स है बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, इनमें कॉमन नेम्स नहीं होते कोई, इनके लिए यही नाम होता है बॉस। ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट, देन वी विल मूव ऑन टू। ठीक है। देयर आर 3 मोर, वी विल ऐड देम हियर ओनली। ये ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम्स ही यूज किए जाते हैं, IUPAC नेम्स हैं ही नहीं जनरल। COCH3, इसको बोला जाता है एसिटोफिनॉन। ठीक है, ये कीटोन हो गया। अगर बेंजीन पर CO और 2 CH3 CH2 CH3 लगा दें यहाँ पे, मतलब 3 कार्बन हो जाए, तो ये हो जाएगा प्रोपियोफिनॉन। ठीक है। इसके बाद अगर 2 बेंजीन रिंग्स को आपस में C डबल बॉन्डेड O से जोड़ दिया जाए, यानी एक कीटोन ग्रुप है और कीटोन पे दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोफिनॉन। These are also common names. इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या हुआ? बेंजीन पे 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं कोई। ठीक है। फॉर एग्जांपल बेंजीन पे लगे हुए
2 क्लोरो ग्रुप लगे हुए ऐसे, ठीक है। कौन कौन सी पोजीशन पे हो गए, नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर हम उल्टे डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, 1 इसको दे दें, 2 इसको दे दें, एनीथिंग वुड वर्क। बस इन दोनों को 1 और 2 देंगे, कैसे भी डायरेक्शन में करें, 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 और 2 पे क्लोरो है तो 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। सिमिलरली अगर एक यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी नंबरिंग भी कहीं से किसी भी क्लोरीन से शुरू कर सकते हैं, 3 4 5 and 6। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, सेकंड वाले में 1 और 3 पोजीशन पे, तो इसे बोलेंगे क्या, इसका नाम क्या होगा, आईयूपैक नेम, आईयूपीएसी नेम 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ एक क्लोरो लगा हुआ है, यहाँ एक क्लोरो लगा हुआ है, अब इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 and 6, तो ये कौन सी पोजीशन पे आया, 1 and 4, तो इसका आईयूपीएसी 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। अब इसमें क्या याद करना है, कॉमन नेम्स का, इनके लिए प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं। 1 5 पोजीशन हो नहीं सकती, क्योंकि जब आप 5th पे लगाओगे तो नंबरिंग फिर आपको कैसे करनी पड़ेगी, अगर आपने 1 5 लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 and 5, तो ये 1 5 नहीं रह जाएगा, फिर आप नंबरिंग इस तरफ से करोगे 1 2 3, तो ये 1 3 ही हो जाएगा, अगेन दिस वन, ठीक है। सो वी कैन ओनली हैव, if there are two substituents, two branches can only be 1 2 1 3 और 1 4, इसके अलावा 2 ब्रांचेस लगाने में कोई और पॉसिबल पोजीशन नहीं। अब ये जो 1 2 होता है, इसको ऑर्थो लिख सकते हैं, ऑर्थो, ऑर्थो का ओ स्मॉल लेटर में बनाएंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑर्थो को सिर्फ ओ लिख सकते हैं, ओ डाइक्लोरोबेंजीन। 1 3 को मेटा लिख सकते हैं, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, या एम डाइक्लोरोबेंजीन। 1 4 को पैरा लिख सकते हैं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर पी डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। सो रिमेम्बर व्हाट, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ऑर्थो क्या होगा 1 2, मेटा क्या होगा 1 3, पैरा क्या होगा 1 4, ठीक है। अब तो ये दोनों सिमिलर ग्रुप पे भी हो सकता है, दो डिफरेंट ग्रुप्स पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे, और ये जरूरी नहीं है ऐसे ही लगे होंगे, किसी भी तरीके से 1 2 या 1 4 1 3 कैसे भी आ सकता है। देखो जैसे यहाँ लगा हुआ है नाइट्रो और यहाँ लगा हुआ है ब्रोमो, तो ये पोजीशन कौन सी हुई, 1 2 हुई है। अब 1 किसको लोगे, 2 किसको लोगे, इन दोनों में से किसी की भी प्रायोरिटी कुछ नहीं होती है, ब्रोमो और नाइट्रो किसी भी प्रायोरिटी नहीं होती। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, जब प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कर सकते हैं। ब्रोमो है Br, नाइट्रो है NO2, तो ब्रोम B फॉर ब्रोमो, N फॉर नाइट्रो, ठीक है। तो 1 हम ब्रोमो को दे देंगे, 2 नाइट्रो को दे देंगे, क्यों, क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। तो इसको हम सराएंगे अभी। तो इसको बोल सकते हैं हम क्या, 1 ब्रोमो एंड 2 नाइट्रो। पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं, हमेशा याद रखना, बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 नाइट्रो बेंजीन, और कॉमन नेम क्या होगा, 1 2 के लिए क्या सब प्रीफिक्स होता है, ऑर्थो। तो इसको
ऑर्थो डैश ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट, सर इसे ओ ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन भी कर सकते हैं, ओ डैश ब्रोमो हाँ लिख सकते नाइट्रो। हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ओ ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन भी लिख सकते हैं। ये है जैसे, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और एक अमाइन लगा हुआ है। प्रायोरिटी में ऑब्वियसली अमाइन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो नंबर 1 इस बार इसे ही देना पड़ेगा, इसको 1 नहीं दे सकते। तो 1 2 3 4, चाहे क्लॉकवाइज नंबरिंग करो या एंटी क्लॉकवाइज, सेम ही आता है नंबर। 1 2 3 4 इस केस में सेम ही आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 1 पे अमाइन, 4 पे क्लोरो। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसका सफिक्स आता है, जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका प्रीफिक्स आता है। तो क्लोरो का प्रीफिक्स आएगा, अमाइन का सफिक्स आएगा। क्लोरो की पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखते हैं सबसे पहले, 4 क्लोरो, ये हो गई ब्रांच। फिर आता है पेरेंट चेन, पेरेंट चेन है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। और फिर लास्ट में क्या आता है? पोजीशन ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है 1 और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है अमाइन। ठीक है, लेकिन आपको अगर याद हो, हमने अभी IUPAC नेम लिखे, वो सॉरी कॉमन नेम्स लिखे ऊपर, जो बेंजीन अमाइन होता है, बेंजीन 1 अमाइन, उसको एनिलीन बोलते हैं कॉमन नेम में। तो हम इसके नेम को क्या लिख सकते हैं? 4 और 1 4 पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। 1 4 पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो इसको लिख सकते हैं हम पैरा, या पहले मैं वैसे ही दिखाता हूँ, 4 क्लोरो एनिलीन भी लिख सकते हैं इसे, 4 क्लोरो। और बेंजीन अमाइन को क्या बोलते हैं कॉमन नेम? एनिलीन। और अगर 1 4 पोजीशन हो गई है तो उसे पी क्लोरो एनिलीन भी लिख सकते हैं, पी क्लोरो एनिलीन, या पूरा लिख दो पैरा क्लोरो एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो, इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, OH ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? OH ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसका सफिक्स आता है और दूसरे का प्रीफिक्स आता है। पहले आएगी प्रीफिक्स की पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे? 3 पे। तो 3 नाइट्रो बेंजीन, और 1 पोजीशन पे ऑल, तो बेंजीन 1 ऑल। ठीक है, अब बेंजीन 1 ऑल का कॉमन फिनॉल नेम कर या सकते हैं। बेंजीनॉल का कॉमन नेम क्या था? फिनॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे, 3 नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, और 1 3 पोजीशन को क्या बोलते हैं? अभी क्या बताया था? मेटा। तो इसे मेटा नाइट्रोफिनॉल या एम नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो इस तरीके से ही हो गया। अब एक दो और देख लेते हैं इसके अंदर ही। ठीक है, इसके अंदर किसकी हायर प्रायोरिटी होती है? इसमें हायर प्रायोरिटी होती है अल्डिहाइड ग्रुप की, CHO ग्रुप की। तो 1 ये होगा, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हायर प्रायोरिटी का सफिक्स आता है, लोअर प्रायोरिटी का प्रीफिक्स आता है। हायर प्रायोरिटी है अल्डिहाइड, इसका सफिक्स आएगा, OH का प्रीफिक्स आएगा। सो OH बेसिकली एज अ सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच ट्रीट किया जाएगा। तो OH की पोजीशन लिखेंगे सबसे पहले 3, ब्रांच की पोजीशन। प्रीफिक्स क्या होता है OH का? हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी और
इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन पे जब CHO लग जाता है तो बेंजल्डिहाइड। अभी बताया आपको ये ऊपर ही, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और 1,3 पोजीशन को क्या बोल सकते हैं, मेटा, तो M हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। OCH3 एंड NO2। तो इनमें से भी किसी की हायर प्रायोरिटी दोनों में से नहीं है, लेकिन ये ग्रुप है मिथॉक्सी, ये है नाइट्रो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथॉक्सी पहले आएगा, नाइट्रो बाद में। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो पहले किसका नाम आएगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले होता है। ठीक है, तो 1 मिथॉक्सी 2 नाइट्रोफिनॉल, ये बोल सकते हैं। 1 मिथॉक्सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथॉक्सी पहले आता है, फिर 2 नाइट्रो, सॉरी बेंजीन, मैंने फिनॉल गलती से बोल दिया, बेंजीन। 1 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन। लेकिन आप एक चीज कर सकते हो इसके अंदर, मिथॉक्सी बेंजीन जो होता है वो एनिसोल भी बोलते हैं, उसका कॉमन नेम मिथॉक्सी बेंजीन का ऊपर देखोगे एनिसोल लिखवाया था मैंने आपको। तो आप इसको सिर्फ 2 नाइट्रो एनिसोल भी लिख सकते हो, क्योंकि इतना हो गया एनिसोल और 2 पोजीशन पे नाइट्रो लगाओ, तो 2 नाइट्रो एनिसोल भी लिख सकते हैं। और 1 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, तो O नाइट्रो एनिसोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देख लेते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूट, यानी 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है एक्चुअली, उसमें सिंपली प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे नेम करोगे आप। जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वो मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और बाकी जो है सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। ये है मान लो। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, इन तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको पता है फंक्शनल ग्रुप की किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, 1। ठीक, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी हालांकि OH की होती है, बट देयर इज नथिंग लाइक सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसके बाद ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया, उसके बाद OH और Cl बराबर है, दोनों की प्रायोरिटी अब इक्वल है, दोनों में से किसी की भी प्रायोरिटी नहीं है। तो आप 2 इसको दो, 2 3 ऐसे जाओ नंबरिंग करने, या 2 इसको देकर काउंटर क्लॉकवाइज नंबरिंग करो या काउंटर क्लॉकवाइज नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर भी आप अगर प्रेफरेंस देना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि क्योंकि क्लोरो हाइड्रोक्सी से पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आप क्लोरो को कम नंबर दे सकते हो। तो हम नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं कि हम 2 जो है क्लोरो को दे दें 3 से 4 5 एंड 6। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है उसका सफिक्स आता है, COH का सफिक्स आएगा और इन दोनों का प्रीफिक्स आएगा। ठीक है, तो नेम क्या हो जाएगा, और प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आते हैं, तो क्लोरो और हाइड्रोक्सी 2 प्रीफिक्स हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है तो हम पहले लिखेंगे 2 क्लोरो एंड 6 हाइड्रोक्सी। पेरेंट चेन है यहाँ पर, पेरेंट रिंग है बेसिकली, चेन नहीं है, बेंजीन। अब बेंजीन और COH जो है उसका ओइक एसिड बेंजीनोइक एसिड होता नहीं है, आपको पता है, इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। तो इसे बेंजोइक एसिड करना पड़ेगा बेंजीन पूरा लिखने की जगह। ठीक है, क्योंकि बेंजीन पे जब COH लगाते हैं उसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड।
तो ये हो गया। इसके अंदर और कोई तरीका नहीं है नेम करने का, इसमें कोई ऑर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं आते। दिस इज हाउ इट इज नेम्ड। ठीक है, ऑर्थो मेटा और पैरा तभी यूज किया जा सकता है जब दो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे बेंजीन पर, तीन के केस में नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, एक आध और एग्जांपल बता देता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे समझने के।